नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगीड़ आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही है कि सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित जानेंगे और इसके साथ ही इस कविता से बनने वाले परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। साथियों, कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 कविताएं संकलित हैं, जिनमें एक उत्साह और दूसरी अट नहीं रही है। उत्साह का अध्ययन हम अब पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अट नहीं रही है। सबसे पहले कविता को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी हैं उर्में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। ठीक है साथियों, यह एक बार हमने सरल तरीके से पूरी कविता का अध्ययन कर लिया, उसे पढ़ लिया। अब हम इस कविता में क्या बताया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता में बताया है, अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। अर्थात इस कविता में फाल्गुन मास, जो कि हिंदी माह का नाम है, जिसमें चारों तरफ हरियाली छा जाती है, हल्की हल्की फुहार चलती रहती हैं, पेड़ पौधे सभी जो हैं वो पत्तियों से और फूलों से लद जाते हैं, चारों तरफ खुशनुमा माहौल हो जाता है। कवि फागुन की सर्वव्यापक का अर्थ होता है चारों तरफ फैला हुआ, सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हमें सभी कुछ अच्छा लगता है, और वह एक तरह से फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अर्थात इस कविता में जो है सुंदर शब्दों का चयन किया गया है और एक लय जो है इस कविता में बरकरार है, जिसके कारण यह कविता सुंदर और ललित बन सकी है। ठीक है साथियों, अब हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या जान लेते हैं। सप्रसंग व्याख्या। साथियों, कविता की सप्रसंग व्याख्या जानने से पहले कविता के शीर्षक अट नहीं रही है का अर्थ जानना जरूरी है। अट अर्थात समाना। इस प्रकार कविता के शीर्षक का अर्थ हुआ समा नहीं रही है। अब प्रश्न उठता है कि क्या नहीं समा रही है, तो उत्तर मिलता है फाल्गुन माह की आभा, अर्थात उसकी चमक, उसका सौंदर्य और उसकी मादकता जो है समा नहीं रही है। साथियों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि यह कविता फागुन मास की मादकता को प्रकट करती है, तो इसमें कवि फागुन की सर्वव्यापक और सुंदरता को अनेक रूपों में देखता है। साथियों, कवि का मन फागुन का सौंदर्य और उल्लास देखकर प्रसन्न है। वह कहता है प्रथम पंक्ति से, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ अट का अर्थ है समाना, आभा अर्थात चमक, फागुन यानी फाल्गुन मास एक हिंदी माह का नाम है, तन यानी फैली हुई, और सट का अर्थ है हटना। तो इस प्रकार कवि कहता है अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फाल्गुन का उल्लास और सौंदर्य चारों तरफ फैल चुका है, इसकी शोभा कहीं भी समाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, यहाँ अट नहीं रही है से कवि का अर्थ है फाल्गुन की सुंदरता जब सब जगह फैली हुई दिखाई देती हैं, तब प्रकृति के सौंदर्य के जितने भी उपादान हैं फूले फले दिखाई देते हैं। इसलिए कवि को लगता है कि उसकी सुंदरता अट नहीं रही है, कहीं समा नहीं पा रही है। ठीक है साथियों, आगे कवि कहता है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कवि फाल्गुन से कहता है कि हे फाल्गुन, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई सांस के साथ सुगंध से
वातावरण में चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। साथियों, इस पंक्ति में कवि ने फाल्गुन का मानवीकरण किया है। फाल्गुन का श्वास लेना और छोड़ना अर्थात सुगंधित पवन का प्रवाह ऐसा है जिसमें सर्वत्र पुष्पों की सुगंध फैल गई है। ठीक है साथियों, आगे है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। नभ अर्थात आकाश। हे फाल्गुन, तुम अपनी सुगंध में पर यानी पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है, अर्थात पर्यावरण सुगंध से महक उठता है। ठीक है साथियों, आगे कवि कहता है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। साथियों, कवि फाल्गुन की मादकता में खोया हुआ है। वह लगातार फाल्गुन के सौंदर्य को निहारता रहता है। वह कहता है कि मैं फाल्गुन के सौंदर्य को देखने से अपनी आंखें हटाना चाहता हूं, पर वह हट नहीं रही है। अर्थात कवि फाल्गुन के सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि हटाने में असमर्थ है। आगे की पंक्ति, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी हैं उर में मंद गंध पुष्पमाल। कवि कहता है, फागुन में पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी तो कहीं नव अंकुरित लाल लाल पत्तियां दिखाई दे रही हैं और ऐसा लगता है जैसे फाल्गुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई हो। अर्थात फागुन मास में पेड़ों की शाखाओं पर नए हरे पत्ते और नव अंकुरित लाल लाल पत्तियां उगने लगती हैं, जो ऐसे लगती हैं जैसे फागुन ने धीमी धीमी सुगंध देने वाली फूलों की माला पहन रखी हो और जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही हो। ठीक है साथियों, अंतिम पंक्तियां, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। अर्थात सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं पा रही हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार इस पूरी कविता में निराला जी ने फाल्गुन मास में वातावरण में होने वाले परिवर्तनों और उसकी मादकता का वर्णन किया है। अब हम पुनः एक बार इस कविता की सरल व्याख्या जान लेते हैं। सरल व्याख्या, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि निराला फागुन मास में सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। कवि को चारों ओर उल्लास ही उल्लास नजर आता है। वह कहता है, फाल्गुन मास की शोभा कहीं भी समाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य बिखरता दिखाई दे रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि फाल्गुन से कह रहा है कि हे फाल्गुन, जब तुम श्वास लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पर अर्थात पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो और जिससे आकाश सुगंधित हो उठता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही हैं। मेरी आंखें सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन माह में निरंतर निहारने से हट नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। फाल्गुन मास में पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी और कहीं लाल पत्तियां लदी हुई हैं, कहीं पड़ी हैं उर में मंद गंध पुष्पमाल। और फाल्गुन मास में जो है ऐसा लगता है कि जैसे हृदय पर धीमी धीमी गंध को बिखेरती हुई फूलों की माला पड़ी हुई हो। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इस प्रकार फाल्गुन मास की शोभा इतनी जगह फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं रही है। ठीक है साथियों, इस प्रकार सरल व्याख्या पूर्ण हुई। अब इस कविता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न, कविता में कवि ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है साथियों। दूसरा प्रश्न, फाल्गुन मास में पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है। तीसरा प्रश्न,
कवि अपनी आंखें कहां से हटा नहीं पाता है। ठीक है साथियों। चौथा प्रश्न, अट नहीं रही हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। और अंतिम प्रश्न, घर घर और पर में कौन सा अलंकार है। ठीक है साथियों। इस प्रकार अट नहीं रही हैं कविता की सप्रसंग व्याख्या महत्वपूर्ण प्रश्नों सहित पूर्ण हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।